हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं जैकब बोर्ड क्लास 12th फिजिक्स का इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आज का चैप्टर हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी बोलते हैं। इसमें क्वेश्चन होगा इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। मॉडल सेट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए हम उसकी बात करेंगे, और थोड़ा मॉडल सेट से हट के भी क्या आ सकता है वही हम बात करेंगे। जरूरी है बात करना, क्योंकि जैकब का कुछ पता नहीं है। मॉडल सेट के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। और जिन्होंने मेरा मॉडल सेट का सोल्यूशन नहीं देखा है, MCQ और सब्जेक्टिव दोनों देख लेना। और जो लोग लाइव जुड़ते हैं उनको क्या करना है, अपना कमेंट करना, अपनी सिटी का नाम, कहाँ से हो, है ना। जो रेगुलर स्टूडेंट है वो भी हर बार ज्वाइन करते हैं रहते हैं, और कुछ जो नए स्टूडेंट हैं उनका भी वेलकम है, आगे ज्वाइन करो और समझो क्या करना है, कैसे पढ़ना है, एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। बहुत स्ट्रेस हो रहा होगा, टेंशन हो रहा होगा, फीस में क्या पढ़े, जो बता रहा हूँ समझ के करना। जो भी पढ़ रहे हो हमेशा लिख के प्रैक्टिस करना है, एक ही होता है मूल मंत्र मेरा, लिख के प्रैक्टिस करो, है ना। जितना एक्सपेक्ट नहीं करोगे उससे ज़्यादा मार्क्स आ जाएगा अगर आपने लिख के प्रैक्टिस किया है तब। लिख के प्रैक्टिस करो, समझो, है ना। और बाकी हमारे में बता दिया है कि हमारा कुछ चैनल है जिसको आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ का मिलेगा आपसे जैकबोर्ड 2025 हमारा प्ले लिस्ट है ना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जैकबोर्ड 2025 प्ले लिस्ट को सर्च में MCQ, PIQ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। और जिसको फिजिक्स का 1 शॉर्ट रिवीजन देखना होगा लास्ट टाइम पे, वो चाहे तो मेरा 1 शॉर्ट रिवीजन देख लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको सारे डेरिवेशन मिल जाएंगे। तो बात करते हैं आज का हम। तो आई थिंक सब लोग रेडी होगा, तो हम स्टार्ट करते हैं आज हमारा पहला क्वेश्चन, उससे बात करते हैं। तो हमारा चैप्टर क्या हमारा है, चैप्टर हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें तो यहाँ पे जितना भी MCQ क्या है, MCQ का वीडियो हर शाम 7:30 बजे लाइव हो जाता है, आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे पढ़ लो, ठीक है। तो मैंने यहाँ जितने भी MCQ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, और सभी का मैंने डिटेल सोल्यूशन बनाया है MCQ हर शाम 7:30 बजे शाम के। और वीडियो को देखने के बाद उस लिंक को शेयर भी करो अपने दोस्तों तक, ताकि उनको भी पता चले कि भाई क्वेश्चन आता कैसे है और सॉल्व कैसे करना होता है ना। क्योंकि इसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो सिलेबस का पार्ट भी नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट नहीं करना है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अब हमारा, है ना। देखो MCQ यहाँ पर बहुत से 20 MCQ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो 20 MCQ से हमारा काम नहीं है, क्योंकि MCQ तो मैंने कहा ऑलरेडी हर शाम 7:30 बजे आपको मिल जाएगा। बात करते हैं हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसका आपको बेसब्री से होता है इंतजार कि सर सब्जेक्टिव में क्या पूछा जाता है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे हम। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। ये क्वेश्चन चाहे तो अगर आप पढ़ना चाहो तो मैं अकॉर्डिंग हो सकता है जैकपॉट पूछ ले, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आता है जनरली 1 मार्क्स में ही पूछा जाता है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना, इस चीज़ को पढ़ लेना, है ना। क्या होता है कि वेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ एन इलेक्ट्रिक सर्किट चेंज, है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स विथ एन इलेक्ट्रिक सर्किट चेंज, यानी किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, नॉट इलेक्ट्रिक सर्किट, यहाँ इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं लिखना चाहिए था, ठीक है। जो लिखा है लिख लेना, बाकी जो आपने पढ़ा होगा डेफिनेशन वही पढ़ लो, ये भी डेफिनेशन सही है। तो whenever the magnetic flux linked with the electric circuit change and EMF which induced in the circuit, है ना, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब कि जब भी किसी विद्युत परिपथ से, मतलब जब भी किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट से जुड़े हुए किसी चुंबकीय फ्लक्स में, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, परिवर्तन होगा, तो इस परिपथ यानी इस सर्किट में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। मतलब इस सर्किट में एक EMF जनरेट होगा, इंड्यूस होगा, है ना। इस घटना को यानी इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। बात समझ आ गया कि जब भी किसी सर्किट में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो उस सर्किट में यानी उस परिपथ में एक EMF इंड्यूस होगा, यानी एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। और इस परिघटना को, इस फिनोमेना को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहा जाता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। अगला क्वेश्चन जो 1 मार्क्स का आ सकता है वो होता है व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये स्केलर है या वेक्टर, और इसका एसआई यूनिट, यानी चूंकि फ्लक्स क्या होता है, ये अदिश राशि है, सदिश राशि है, या इसका और इसका एसआई मात्रक लिखें। तो क्या था, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू एनी सरफेस नॉर्मली, यानी किसी भी सरफेस से, किसी भी सतह से लंबवत दिशा में कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं, पास करती हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यानी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग नॉर्मली थ्रू ए सरफेस, है ना, विच इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। जब भी इसको एक किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड रखोगे तभी तो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेगा, है ना। इस चीज़ को क्या कहता है, इस चीज़ को, इस टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। यानी किसी भी सतह से चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर उस सतह से, है ना, जिस सतह को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, उस सतह से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स रूप में जाना जाता है। इसको हमने पिछले चैप्टर में आपको बताया था। फॉर्मूला क्या होता है, तो फ्लक्स होता है बी डॉट डी एस इक्वल बी डी एस कॉस थीटा बोलते हैं। तो डी फाई छोटा मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू बी इंटू डी एस, डी एस मतलब छोटा मैग्नेटिक
छोटा एरिया ds, छोटा एरिया जिसको हम बी ds cos थीटा बोलते हैं, यहाँ पर b डॉट ds था। ये कैसा है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है जिसको हम बोलते हैं एक अदिश राशि है, और इसका एसआई का क्या होता है, टेस्ला मीटर स्क्वायर या वेबर बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स करंट क्या होता है, टेस्ला मीटर स्क्वायर, या इसको हम लोग वेबर भी बोलते हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन देखो कि आपका एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन 3 आता है, वी नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय वेबर। वेबर किसको नापते हैं, अभी बताया था मैग्नेटिक फ्लक्स को। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पढ़ लेना। तो क्वेश्चन 3 भी पढ़ सकते, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन ऑन व्हाट फैक्टर द डज मैग्नेटिक फ्लक्स टू ए कॉइल डिपेंड। तो मैग्नेटिक फ्लक्स किसी पे डिपेंड करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड पे, बी पे, जिसको मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। ए मतलब एरिया ऑफ द कॉइल पे भी डिपेंड करेगा, और थीटा एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड और एरिया। यानी क्वेश्चन कहता है कि किसी भी कुंडली में से गुजरने वाली फ्लक्स किन किन कारकों पर निर्भर करेगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्या, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। ठीक है, जहाँ बी को बोलते हैं चुंबकीय प्रेरण या को बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, ए को बोलते हैं एरिया मतलब कुंडली का क्षेत्रफल, तथा डी थीटा को क्या बोलते हैं, कोण। किसके बीच का कोण है ये, मैग्नेटिक बी और ए के बीच का कोण होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप चाहे तो पढ़ लेना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा 1 मार्क्स के लिए। ठीक है, या फिर इस क्वेश्चन का था 1 मार्क्स के लिए सफिशिएंट है क्वेश्चन। ठीक है, फिर आता है हमारा अगला क्वेश्चन आएगा, जिसको बोलते हैं फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपका 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो फ्राडे क्या विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को उल्लेख करें। तो कहता था ये सेम है ना, जो मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं ना पहला, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, जो क्वेश्चन 1 का डेफिनेशन, वही इंडक्शन ये भी है, सेम चीज़ है। ठीक है, तो बोलते हैं व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सर्किट चेंज एंड ईएमएफ विच इंड्यूस और प्रोड्यूस है ना इन इट, एंड द ईएमएफ लास्ट सो लॉन्ग एज द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूज। कहता है कि किसी भी परिपथ में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसमें एक यानी उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और ये विद्युत वाहक बल यानी वो ईएमएफ तब तक रहता है ना, यानी वो ईएमएफ इंड्यूस तब तक रहेगा सो लॉन्ग एज द, जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जारी रहे, यानी जब तक कि मैग्नेटिक फ्लक्स दैट मीन देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूस, हमेशा जब तक चेंज होता रहेगा तब तक उसमें ईएमएफ रहता रहेगा। ये तो इसका पहला लॉ था। दूसरा लॉ क्या था कि इस ईएमएफ की वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब जो हमारा जो इंड्यूस ईएमएफ होगा ई, वो क्या होगा, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, जिसका ई को बोलते हैं माइनस डी फाई बाई डी टी। ठीक है, बाकी ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है ना, छोटा सा पूछा गया है तो बस इतना लिखेंगे, काम हो जाएगा। यानी विद्युत वाहक बल का परिमाण जो होगा वो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर मतलब डी फाई बाई डी टी के समानुपाती होता है। बाकी ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन पढ़ना एमसीक्यू में, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वोल्ट, क्योंकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब वोल्टेज, मतलब ठीक है, और वोल्टेज यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, लेंज लॉ पढ़ लेना 1 मार्क्स के लिए, है ना, इंपॉर्टेंट है कि लेंज का नियम क्या था, पढ़ लेना चाहिए तरीके से। ठीक है, और लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण नियम पर आधारित है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित होता है, मतलब ये ऊर्जा के संरक्षण नियम पर आधारित होता है। कौन, हमारा लेंज का नियम। और होता क्या था कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट इन इज ऑलवेज इन सच ए वे दैट, कहता है विद्युत वाहक बल या प्रतिधारा की दिशा हमेशा इस तरह से होती है कि इट अपोजिज द काउट ड्यू टू विच इट इज प्रोड्यूस, है ना, ये उसी कारण का विरोध करती है जिससे कारण यह उत्पन्न होता है ना। जैसे एक समझ यहाँ पर बता दो कि जैसे आप अपने दुनिया में कैसा है, अपने माँ बाप के कारण, है ना, तो आप उन्हीं का विरोध करोगे, तो कुछ ऐसा ही कहता है ना कि इट अपोजेज द काउच विच इज ड्यू टू विच इट इज प्रोड्यूस, जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुआ था उसी का वो अपोज कर, यानी उसी का वो विरोध करता है। कुछ ऐसा जैसे ना कलयुग में चल रहा है, कलयुग में बच्चे आजकल कुछ बच्चे से मिल जाते हैं जो अपने माता पिता का विरोध करते हैं, कुछ ऐसा ही बात करता है लेंज का नियम भी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सेंटेंस बड़ा सिंपल सेंटेंस है, याद करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा लेंज का नियम। ठीक है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल नहीं आता है, मत पढ़ने की जरूरत है ना, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल नहीं आता है, सब कोई खास आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। याद हो जाए तो अच्छी बात, नहीं याद रहे तो भी याद रखना। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है, ये क्वेश्चन भी नहीं आएगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा ना। अब बताते हैं कौन कौन क्वेश्चन नहीं आएगा। 10 नंबर नहीं आता है ना। प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन ए मेटल रिंग, ये नहीं आता है ना, ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा। तो क्वेश्चन 10, तो क्वेश्चन नंबर 11, ये सब कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहा, क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको यहाँ पर
है ना। ये क्वेश्चन में 11 पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी है क्वेश्चन 12, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, लेकिन ये भी क्वेश्चन नहीं आता है। मैंने कहा था कि जिस क्वेश्चन में डायग्राम आ जाए सब्जेक्टिव में, वो वाला क्वेश्चन जैकबोर्ड कभी आज तक पूछा नहीं है ना, और नहीं पूछा तो पूछेगा भी नहीं, और फिक्स है। ठीक है, तो ये मत पढ़ने की होता है। वाट आर एडी करंट्स? एडी करंट्स को भी हम बोलते हैं कि नहीं बोलते जनरली, है ना, कि इसको बोलते हैं भंवर धाराएं, है ना। भंवर धाराएं भी, इसका भी डिफिनेशन जल्दी नहीं आता है ना, अब कब आया भी नहीं है। ठीक है, ये आता है, ये पढ़ लेना एमसीक्यू में, कि इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं ना। तो एडी करंट का हम यूज कहाँ करते हैं, एमसीक्यू के, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में, यानी विद्युत चुंबकीय अवमंदन में, है ना। मैग्नेटिक ब्रेक्स इन द ट्रेन में जो ब्रेक लगता है उसमें चुंबकीय, हम क्या करते हैं, उसमें हम एडी करंट का हम यूज करते हैं। हम भंवर धारा यानी एडी करंट का हम यहाँ पर यूज करते हैं। तीसरा कहता है इंडक्शन फर्नेस, यानी प्रेरण भट्टी में भी हम यूज करते हैं किसका, एडी करंट का। और लास्ट आता है इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स, यानी इलेक्ट्रिक जो पावर मीटर होता है उसमें भी हम क्या यूज करते हैं, उसमें भी हम एडी करंट का भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इस चैप्टर से, मतलब अभी तक इतना इंपॉर्टेंट है। चलो अब बात करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो आता है, डिफाइन द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल एंड राइट एसआई यूनिट एंड इट्स डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। हम बात करें क्वेश्चन 15, देखो क्वेश्चन 15 में उसने कहा था कि डिफाइन सेल्फ इंडक्शन क्या होता है ना। तो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है कि तो बोलते हैं द फेनामेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, है ना, वो घटना जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी में हम एक ईएमएफ को इंड्यूस करेंगे, है ना, किसी भी सर्किट में ड्यू टू चेंज इन करंट फ्लोइंग इन इट ऑन, है ना। यानी जब किसी सर्किट में, यानी किसी कॉइल में जब आपका करंट चेंज करेगा, करंट चेंज करने के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, और वो मैग्नेटिक फील्ड से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकलती है, और वो फील्ड लाइन उसी फ्लक्स से क्रॉस कर जाता है ना। जैसे हम बात करते हैं, ऐसे मान लो कि अगर एक कॉइल है, इसमें हमने करंट फ्लो कराया ऐसे, ठीक है, तो मान लो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इसी से निकला, ठीक है, ये निकलेगा तो फिर कहाँ से क्रॉस कर रहा है, इसी सरफेस से ही फिर क्रॉस करेगा, यानी इसका जो सरफेस था, इसी सरफेस से ही जो नीचे से मैग्नेटिक फील्ड निकला ना, ये निकला, फिर वापस आकर इसी से चला गया। तो ये करा है कि द फेनामेना प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन ए सर्किट ड्यू टू चेंज इन करंट, यानी इसमें जो करंट चेंज करेगा तो फ्लक्स चेंज करेगा ऑन इट्स ऑन, है ना, खुद में ही चेंज कर लेगा अपने, है ना। एंड ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी इट ओपोजिट द ग्रोथ और डिके ऑफ करंट थ्रू इट, है ना। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है सेल्फ इंडक्शन का, फाई इक्वल टू एल आई, या ई इक्वल टू बोलते हैं माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, ये छोटा सा फॉर्मूला है, इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है हेनरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 पॉइंट का वाट इज द एसआई यूनिट एंड इट्स डायमेंशन फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला ये दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछ सकते हैं मैक्सिमम टाइम्स। ठीक है, तो क्वेश्चन 15 में बस इतना ही पढ़ना है। ठीक है, तो यानी किसी परिपथ में बहने वाली धारा में परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत बल के उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहलाती है। ठीक है, और बाकी इसका सेकेंड लाइन लिखोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला होता है मेनली होता है ई इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, इसको पढ़ लेना। और इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, इसका इकाई हेनरी होता है, और इसका मीन्स एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू होता है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ से रहेगा। अब आता है इसका एक आता है छोटा सा डेरिवेशन है ना, कि इस एल का डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्टेंस के लिए आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका म्यूचुअल वाला इंपॉर्टेंट ज़्यादा रहता है। ठीक है, चलो बताते हैं इसमें करना क्या है, कैसे को प्रूफ करते हैं। तो इसको मैं एक छोटा सा इसका प्रूफ बताता हूँ कि कंसीडर ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ एल, है ना, हम कह करते हैं एक सोलेनॉइड है जिसका लेंथ कितना है, एल है। ठीक है, इसको बोलते हैं परिनालिका बोलते हैं ना, सोलेनॉइड को क्या बोलते हैं हम लोग, परिनालिका भी बोलते हैं, जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है, ए है, और उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है वो स्मॉल एन है, मतलब, और उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई है। तो बना लिया ऐसा, इसका लेंथ एल कर दिया। ठीक, यहाँ तक बात समझ आ गया। यानी हमने माना कि एल लंबाई की एक एल क्या है, उस परिनालिका की लंबाई है, ए उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा, एन प्रति इकाई लंबाई पर फेरों की संख्या है ना, प्रति इकाई लंबाई पर फेरों की संख्या, नहीं को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यानी अगर 1 मीटर का लेंथ होगा तो उसमें कितने फेरों की संख्या होगा, ये उसको बताता है। 1 मीटर का लेंथ होगा तो, ठीक है, 2 मीटर का हो जाएगा तो डबल हो जाएगा। तो जैसे आप एरिया, जैसे आपकी लंबाई बढ़ाओगे तो घेरों की संख्या बढ़ जाएगी। तो 1 मीटर पे कितना होगा टर्न्स, उस पर 1 मीटर का अगर पाइप होता तो उसमें कितने घेरों की संख्या होती, एन होती, है ना। और ए क्या है, परिनलिका में प्रवाहित होने वाली धारा है। ठीक, अब इसका प्रूफ है, देखो प्रूफ बड़ा छोटा सा प्रूफ है, ज़्यादा प्रूफ बड़ा भी नहीं है ना। हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड, यानी परिनालिका के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है कितना बनता है, म्यू नॉट एन आई। सुनते चले जाना, हिंदी में बता रहा हूँ, है ना। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म इज गिवन बाय बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई,
यानी किसी परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। और जो हमारा कैपिटल एन होता है वो क्या होता है, स्मॉल एन इंटू एल, क्योंकि स्मॉल एन की वैल्यू होती है कैपिटल एन डिवाइड बाई एल। तो कैपिटल एन क्या हो जाएगा, एन इंटू एल हो जाएगा, लिखिए यहाँ पर। ठीक है, अब मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न ऑफ द कॉइल, अगर एक लूप होता तो उसमें कितना मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉस करता, बी इंटू ए, और बी ए क्रॉस होता है, बी डॉट ए होता है, लिखा बी ए, बी के लोगे म्यू नॉट एन आई इंटू ए। ठीक है, टोटल फ्लक्स कैसे कैसे निकालोगे, तो टोटल फ्लक्स निकालने क्या करना पड़ेगा आपको, एन से करना पड़ जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये जो म्यू नॉट एन आया इसको लिखा म्यू नॉट एन आई, अब हम निकाल रहे हैं टोटल फ्लक्स निकाल रहे हैं यहाँ से, है ना। फाई क्या है यहाँ पर, टोटल चुंबकीय फ्लक्स है, तो म्यू नॉट इंटू एन आई हो गया, इंटू इसमें कितने टर्न से बताया था मैंने परिनालिका में, एन, टोटल कितने थे, टोटल एन टर्न है कैपिटल। ठीक है, तो एन आई ए और कैपिटल एन को क्या लिखा मैंने, स्मॉल एन एल लिख दिया, पूरा सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई, है ना। ये फ्लक्स का फॉर्मूला है, और हम ये भी जानते हैं कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, वो एल इंटू आई होता है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर दो, तो यहाँ से एल आई इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट एन स्मॉल एन स्क्वायर आई इंटू ए इंटू एल, आई से आई कैंसर, तो एल का फॉर्मूला ये बन जाएगा, एल इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट कैप स्मॉल एन स्क्वायर इंटू ए इंटू एल, और सिंस स्मॉल एन के लिए कितनी होती है, कैपिटल एन डिवाइड बाई एल होती है, तो स्मॉल एन की जगह कैपिटल एल पुट कर दोगे तो बन जाएगा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन कैपिटल एन स्क्वायर इंटू ए डिवाइड बाई एल। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, दोनों फॉर्मूला को पढ़ लेना। ठीक है, बस यहीं तक लिखना है और इसका ज़्यादा कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन में क्या करने हो सकता है कि इस बार 3 मार्क्स में आ सकता है ना, तो ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 16, ये 3 मार्क्स के लिए इस बार पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। आया अब तक नहीं है, अभी तक जो भी आया वो हमारा म्यूचुअली आया है, इसमें सेल्फ आया नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको चाहे तो पढ़ लेना। ठीक है, बात समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड, यानी परिनालिका के अंदर जितना होता है मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बी नॉट एन आई होता है, और कैपिटल एन क्या होता है, स्मॉल एन इंटू एल। ठीक है, प्रत्येक फेरों में कितना फ्लक्स होता है, वो बी ए होता है, इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई इंटू ए। म्यू नॉट एन आई क्या था, वो मैग्नेटिक फील्ड था ऊपर ये वाला, इंटू ए से मल्टीप्लाई कर लिया, और संपूर्ण परिनालिका में कितना फ्लक्स होगा, तो उसमें क्या करना है, तो फाई का, तो इस पर ये लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है सीधा, तो जगह मीन ऑफ फाई इक्वल टू मी नॉट एन आई इंटू ए, ये हो गया एक घेरा के कारण फ्लक्स, और इंटू हो जाएगा एन, कैपिटल एन होगा, इसमें टोटल कितने घेरे हैं, कैपिटल एन घेरे हैं, तो मल्टीप्लाई कर लिया, और स्मॉल एन कैपिटल एन की जगह क्या लिख लिया हमने, स्मॉल एन इंटू एल लिख लिया, ये बन गया मी नॉट एन स्क्वायर आई इंटू एल, और हम ये भी जानते हैं कि फाई का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू आई। अब इक्वेशन 1 और 2 से क्या लिखेंगे हम, एल आई इक्वल टू हो जाएगा मी नॉट एन स्क्वायर आई इंटू ए इंटू एल, आई से आई मर गया, तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया। ठीक है, तो यहाँ से 2 फॉर्मूला हम याद रखेंगे, कौन कौन सा, एक तो हम ये वाला फॉर्मूला रखेंगे इंटू एल वाला, ये फॉर्मूला ना, यहाँ तो थोड़ा सा मिस्टेक था, एक फॉर्मूला ये याद रखेंगे, दूसरा हम एक फॉर्मूला हम ये याद रखेंगे। ठीक है, बाकी ये सब लिखने की कोई खास जरूरत आपको यहाँ पर नहीं, क्योंकि इसको हमने पहले ही लिख चुके हैं। ठीक है, ये था। दूसरा आता है हमारा म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, तो बोलते द इट इज द फेनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन ए सर्किट ड्यू टू चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द नेबरिंग सर्किट, है ना। इसमें क्या होगा कि आप किसी एक सर्किट में अगर आपने धारा का चेंज करोगे, तो दूसरे वाला हमारा जो उसके बगल में एक और कॉइल रखा होगा, उसमें धारा प्रेरित हो जाएगी, उसमें एक करंट इंड्यूस हो जाएगा, इस घटना का म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, बाकी इसमें भी क्या रखना है, इसमें भी हमें सिर्फ फॉर्मूला रखना, कौन कौन सा, एक फाई इक्वल टू एम आई हो जाएगा, जहाँ एल था वहाँ पर एम कर लो। ठीक है, और इक्वल टू हो जाएगा माइनस एम डी आई बाई डी टी। ठीक, यहाँ पूछा जाएगा कि इसका भी क्या होता है, यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट होता है हेनरी, पता होगा, और इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू। क्या बोलते हैं कि किसी परिपथ में उसके पड़ोसी परिपथ के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, है ना, किसी परिपथ में उसके उसके पड़ोसी परिपथ मतलब उसके नेबरिंग वाले परिपथ में कुछ चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, उसके कारण, है ना, उसके कारण हमारे वाले में क्या होगा, हमारे वाले में भी एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जिसको हम इस परिघटना को हम लोग अन्योन्याय प्रेरण कहा जाता है। ठीक है, बाकी इसमें क्या याद रखना है, इसमें याद रखना सिर्फ फॉर्मूला है ना, बाकी सेंटेंस वगैरह कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, जो सेंटेंस आपको लगता है याद हो सकता है वही याद रखना, बाकी कुछ करने की इसमें ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मैं कहता हूँ सिर्फ फॉर्मूला आप याद रख लेना। ठीक है, इसका इकाई क्या होता है, हेनरी होता है, और इसका विमेय सूत्र क्या होता है, एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू। ठीक है, और ये रहेगा इस बार इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स के लिए, ये भी पढ़ लेना कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इन टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड। ये क्वेश्चन आ चुका है 2019 या 20 में आ चुका है ना, तो आया था एक बार, अभी आया तो नहीं हाल फिलहाल में,
ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लो यहाँ पे कैसे लिखा है ना। अब इसका बहुत सेम प्रॉब्लम है ना, सेम सेम टाइप से, इसको हम ज़्यादा प्रूफ नहीं कराएंगे अभी इसको। आप चाहे तो मेरा 2019 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन ना, फिजिक्स जैक बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, एक हमारा प्लेलिस्ट होगा, उसको सर्च कर लो, वहाँ पर 2019 या 2020 का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा ना, वहाँ पर मैं इसको एक्सप्लेन किया है, तो सेम चीज़ें वहाँ पर आप पढ़ लेना। ठीक है, आने का चांस हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, बाकी आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, यहाँ दोनों फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया यहाँ से, यानी क्वेश्चन नंबर 18 मैंने कहा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। ठीक, और ये मत पढ़ना 19 नहीं आएगा, है ना, 19 को पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 20 की बात करो तो क्वेश्चन 20 भी नहीं आएगा, 20 भी आपसे जल्दी पूछा नहीं जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 20 भी नहीं आएगा, क्वेश्चन 20 पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ फॉर्मूला रखना है ना, ओनली फॉर्मूला और कुछ नहीं। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला, बाकी डेरिवेशन इसका नहीं आता है। ठीक है, तो ये सब मत पढ़ना, सिर्फ ओनली फॉर्मूला रहेगा, इंपॉर्टेंट है। तो जो लिख दिया इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बस इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू 1/2 Li², है ना। जस्ट लाइक वैसे ही होगा ना 1/2 CV², वैसे ही कुछ फॉर्मूला ये भी है। तो बता दिया कि प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सब प्रूफ पढ़ने की खास जरूरत नहीं है, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला पढ़ लेना। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये सब कुछ नहीं आता है जैक बोर्ड, तो 21 नंबर नहीं करना है। ठीक है, 22 नंबर भी नहीं आता है सब। ठीक है, 23 नंबर भी नहीं आएगा, ये सब कुछ नहीं आता है ना, 23 नहीं आएगा। चलो चेक कर लेते एक बार 23 में, तो क्वेश्चन में 23 भी नहीं आएगा। तो इसमें दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एक सेल्फ इंडक्शन और एक म्यूचुअल इंडक्शन का प्रूफ पढ़ लेना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बाकी ये भी नहीं आता है ना कि मोशनल ईएमएफ भी नहीं आता है, तो ये मत पढ़ना, Q × V × BL निकलता है ईएमएफ का फॉर्मूला, है ना, तो ये भी नहीं आता है। तो क्वेश्चन में 24 भी आप नहीं पढ़ना। जो पढ़ लिया अच्छी बात है, जो पढ़ लिया पहले अच्छी बात है, देखो मैं क्यों बोलता हूँ मत पढ़ना, मतलब वो बच्चे जो जो ऐसे क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, मैं इनको कहता हूँ मत पढ़ो, क्योंकि आपका काम होता है मैंने कि ठीक ठाक नंबर ले आओ, है ना। सब पे ध्यान दोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, तो यहाँ कोई खास करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो इतना कुछ था जो आपको आई थिंक इस चैप्टर से पढ़ना था, चैप्टर नंबर 6 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। बात समझ आ गया? तो जो भी डाउट होगा, है ना, हमसे पूछ लेना कभी भी, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलो, है ना। इसको सब्सक्राइब, इसको शेयर तो करना है ही है, करोगे देखो जो जो करेगा उसी का भला होगा, उसी के फिजिक्स में अच्छे मार्क्स आएंगे। क्योंकि याद रखना, हर साल फिजिक्स में बहुत बच्चे फेल होते हैं, जैकपॉइंट में बहुत बच्चे फेल होते हैं, इस बात को मेरे ध्यान से रखना, और अपने चाहे अपने सीनियर से पूछ सकते हो कि लास्ट हमने कितना धरना दिया था री एग्जाम को लेकर। ठीक है, तो इतना ही था, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना, और व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम का लिंक का मैंने हमेशा दे के रखता हूँ, उसको आपको ज्वाइन कर लो, और वहाँ से उसको उस लिंक को सिर्फ अपने सिर्फ ज्वाइन नहीं करना है, और अपने दोस्तों तक, आपके जो जूनियर्स होंगे, 10th में होंगे, 11th में होंगे, सबको शेयर कर दो, ताकि वो ज्वाइन कर, ताकि उनकी पढ़ाई बहुत पहले से वो करना स्टार्ट कर देंगे, है ना, जब वो एग्ज़ाम देंगे। चलिए, तो इतना ही रखते हैं, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा हर वीडियो हर शाम 7:30 बजे आता है, MCQ वाला, वो आपसे ही देखना मत भूलना कभी भी।